नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कृषि कानूनों की लड़ाई दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गई है। पिछले करीब 10 दिन से किसान संसद वहीं चल रही है, तो अब किसान संसद में विपक्ष की एंट्री भी हो गई है। किसानों के समर्थन में 14 विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पहुंचे। इसमें कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी शामिल रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को काले कानून रद्द करने होंगे, जिसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। वहीं सरकार की ओर से विपक्ष पर सदन में चर्चा से भागने का आरोप लगाया जा रहा है। बड़ी बहस में आज सबसे पहले जंतर मंतर की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां विपक्षी दलों के सांसद किसानों के समर्थन में पहुंचे थे, जिनमें मनोज झा आप देख सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी थे, आरजेडी के नेता सांसद दरअसल और शिवसेना के सांसद, तमाम विपक्षी दलों के सांसद इसमें मौजूद थे। 14 से ज्यादा दल के नेता यहां पर पहुंचे थे और किसानों की संसद को अपना समर्थन दिया। राहुल गांधी ने कहा जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अधीर रंजन चौधरी के हाथ में आप ये तख्ती भी देख सकते हैं, उनके हाथ में ये था टैग जिसमें सेव फार्मर सेव इंडिया लिखा गया था। वह नारेबाजी भी की गई किसानों के समर्थन में। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार किसानों के खिलाफ लगातार रही है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि संसद में सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। पिछले 10 दिन से किसान जंतर मंतर पर बैठे थे। किसानों की तरफ से अलग अलग मुद्दों पर संसद चलाई जाती है। वहां पर जंतर मंतर पर आज राहुल गांधी के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों के सांसद वहां पर पहुंचे और एक बार फिर से उसी मांग को दोहराया गया, यानी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है विपक्षी धड़े की तरफ से। जबकि दूसरी तरफ सरकार की तरफ से पलटवार भी किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया कि विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं है, विपक्ष चर्चा से दूर भाग रहा है और सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की कोशिश की जाती है। यह भी भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये संग्राम कब तक चलता रहेगा। 8.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन अब बातचीत को भी एक अरसा बीत चुका है। ऐसे में क्या बिना बातचीत के समाधान निकल पाएगा? क्या जंतर मंतर पर जो संग्राम चल रहा है, जो संसद चल रही है, उसके जरिए समाधान निकलेगा? आज सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फ़ोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार किसानों की आवाज नहीं सुनेगी तो हम भी संसद के अंदर सरकार की बात को नहीं सुनेंगे। देश के किसान के साथ आज समूचा विपक्ष आके खड़ा हुआ, ये हमारे लिए, हमारे सबके लिए बहुत, मैं समझता हूँ कि एक गौरव की बात है। मैं एक देश के नागरिक और एक किसान के बेटे के रूप में कह रहा हूँ। एक संदेश गया है देश की संसद और देश की सरकार को, और हम विपक्ष ने आज किसानों को ये आश्वासन दिया यहाँ आकर उनकी कार्रवाई में दर्शक दीर्घा के रूप में शामिल होकर कि हम देश के किसान की आवाज़ को संसद में लेके जाएंगे, और यदि सरकार देश के किसान की आवाज़ को संसद में नहीं सुनती तो विपक्ष भी सरकार की आवाज़ संसद में नहीं सुनेगा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बार फिर से किसानों के नाम पर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा, ये सुनिए। किसान यूनियन के लोग किसी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाना नहीं चाहते। ये तो परिस्थिति वैसी हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अगर प्रतिपक्ष के लोगों के मन में किसानों के लिए थोड़ा सा भी चिंता है तो भारत सरकार दोनों सदनों में कृषि पर चर्चा करने के लिए तैयार है, तो प्रतिपक्ष चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? अगर चिंता है तो प्रतिपक्ष के जो सांसद हैं उनके लिए चर्चा करने के लिए
विषय उठाने के लिए लोकतंत्र में सबसे सशक्त माध्यम संसद है। तो संसद में बात नहीं करना और जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम करना, ये सिर्फ इतना ही प्रदर्शित करता है कि मीडिया में उनको किसी न किसी बहाने जगह चाहिए। और आज की बड़ी बहस के बड़े सवालों से आपको रूबरू करा दें। सबसे पहला सवाल, किसानों के नाम आखिर ये संग्राम कब तक चलता रहेगा? किसानों के नाम आखिर ये संग्राम कब तक चलता रहेगा? इस वजह से भी क्योंकि लगातार 8.5 महीने से किसान बॉर्डर पर हैं, 10 दिनों से जंतर मंतर पर हैं और इनके नाम पर, किसानों के नाम पर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। संग्राम तो दिख रहा है, लेकिन समाधान कब तक निकलेगा, सवाल ये है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या संसद के अंदर जो शोर है और इसके इतर बाहर राजनीति पर जो जोर दिखाया जा रहा है, इसका नुकसान देश को कितना हो रहा है? क्योंकि संसद में बिना चर्चा करोड़ों रुपए का नुकसान खर्चा हो रहा है। आम आदमी की नुकसान है, दरअसल देश का ही पैसा खर्च हो रहा है। तो ऐसे में सवाल यही कि आखिर चर्चा के बिना समाधान निकलने की संभावना है क्या? और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं खास मेहमानों का। वंदना पोपली जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, बहुत स्वागत है। अजय सिंगला जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, अजय जी बहुत स्वागत है आपका। और रजत पंडिता जी, प्रवक्ता इनेलो के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ साथ सवित मलिक जी हैं, किसान नेता। सवित जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता अजय जी से आपसे ही होगा। सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है अजय जी कि सस्ती टीआरपी के लिए या फिर जगह पाने के लिए मीडिया में इस तरह की कोशिश की जा रही है, जबकि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, चाहे लोकसभा की बात की जाए या राज्यसभा के लिए। चर्चा से आप लोग दूर भाग रहे हैं। चर्चा से कौन दूर भाग रहा है? सरकार भाग रही है या विपक्ष भाग रहा है? इतने दिन से जिस मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्ष दिन रात मेहनत कर रहा है, जासूसी के, उस पे तो चर्चा आप करवा नहीं रहे। और संसद से बाहर आकर आप बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लच्छेदार बयान कहूंगा मैं इनको, कि चर्चा कर लें। अरे 8-9 महीने से चर्चा ही तो हो रही है, अब तो समाधान चाहिए। जब तक आप अंबानी अडानी की गोद में बैठकर उनके फोन से बात करना चाहेंगे, कोई समाधान नहीं निकलेगा, कोई चर्चा नहीं होगी। समाधान और चर्चा तब होगी जब भारतीय फोन यूज करोगे, भारतीयों के दिल से बात करोगे। और बात रही मीडिया की, मीडिया में कौन बना रहना चाहता है आजकल? आयुष जी, मैं अभी एक बैनर देख रहा था, हमारी एक बेटी सिल्वर मेडल जीत के आई है, उसके पीछे लिखा हुआ है धन्यवाद मोदी जी। अरे जीत के तो हमारी बेटी आई है कुश्ती लड़के, मेडल तो वो लेके आई है और बैनर पे चल रहा है धन्यवाद मोदी जी। अब मीडिया में कौन बना रहना चाहता है? अपनी तो समझ से बाहर है। आज हो क्या रहा है देश में? ये काले कानून है या नहीं है, इसके पर चर्चा 8-9 महीने से हो रही है। आप भी 20 बार, मैं बैठ चुका हूं। समाधान कैसे होगा? चर्चा इसके ऊपर होनी चाहिए। आप सुनिए, देश हमारा क्या है? प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक देश में सब लोगों ने इस बार 300 से ऊपर सीटें दी जन कल्याण के लिए, और हम क्या बन गए? जन विरोधी। हम क्या बन गए? सरमाएदारों की गोद में बैठने वाले। हम क्या बन गए? अलोकतांत्रिक, घमंडी, अहंकारी। क्या सरकार और उसके बच्चे, मैं तो बच्चे कहूंगा ना, जिनको ये विदेशी कह रहे हैं, जिनको ये टेररिस्ट कह रहे हैं, कभी चीनी कह रहे हैं, क्या उनके बच्चों से बात करना भी घमंड है? अरे घमंड छोड़िए, अरबों खरबों रुपए का तो नुकसान हो चुका है। बच्चे, बूढ़े, जवान सड़कों पर बैठे हैं। आप समाधान की बजाय और लटकाई जा रहे हो। तो हम तो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही, पहले दिन से, मैडम शैलजा जी के नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व में इस आंदोलन के साथ है, किसानों के साथ है, रहेगी। इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ है। और मैं कहता हूं कि मीडिया में बने रहने के लिए आज सिर्फ जरूरत भाजपा को है, क्योंकि भाजपा के ऊपर से जनता का विश्वास टूट चुका है। और रही बात हरियाणा की, आप भी देख रहे, हम भी देख रहे, इनके नेता, इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके प्रधान सड़कों पे आ नहीं रहे। जहां जाते हैं वहां पे इनका विरोध होता है, अपने घरों से निकलने से डरते हैं। ऐसी सरकार जो कह रही है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन तो आने वाला है, पोपली जी, ना आपको कैंडिडेट मिलने, जिनके मिलेंगे उनकी जमानतें जब्त होंगी। हम तो चाहते हैं किसानों की समस्या का समाधान कर दीजिए। ठीक है।
वंदना दी, दीपेंद्र हुड्डा ने भी ये साफ कह दिया कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो संसद में हम सरकार की बात नहीं सुनेंगे न सुनने देंगे। तो आखिर मान लिया जाए कि संसद में चर्चा नहीं होगी और बिना चर्चा समाधान कैसे होगा? सदन की कार्यवाही की जो प्रोसीजर है, जो कार्यवाही चलने की जिम्मेदारी है चलाने की, वो तो सरकार की है। देखिए आयुष जी, मैंने अजय सिंगला जी की बात पूरे ध्यान से सुनी और होपफुली वो मुझे बीच में टोकेंगे नहीं। मुझे लगता है अजय सिंगला जी हो, राहुल गांधी जी हो, दीपेंद्र हुड्डा जी हो, सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। उनको यही नहीं पता क्या कहना है क्या नहीं कहना। अगर आज आपने बयान सुनाओ, मैं जब देख रही थी आपने शुरुआत में चलाया राहुल गांधी जी का, अगर आप उसका एंड का भी आप चला देते तो आपने सुना होगा कि राहुल गांधी ने बहुत क्लियरली बोला चर्चा से कुछ नहीं होगा। उन्होंने क्लियरली कहा कि चर्चा से कुछ नहीं होगा और इसको जो ट्वीट चल रहे हैं या मीडिया हाउसेस के जो चल रहे हैं उन्होंने भी इसको हेडलाइन बनाया हुआ है और दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं कि चर्चा नहीं हो रही। तो मुझे लगता है पहले घर में बात कर लें कि एक्चुअल में कहना क्या है, उसके बाद चैनल पर आए या उसके बाद बयान दें। और जहां तक मैं बात करूं राहुल गांधी जी और बाकी जो विपक्षी दल आज किसान संसद जो चल रही है, अब बच्चे भी चलाते हैं संसद, हमारे किसान भी चला रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एक मॉक पार्लियामेंट चलती है तो कोई बात नहीं, चलाने दीजिए। लेकिन एक चीज है जो इनको काम करना चाहिए कि सांसद बन गए हैं, इनको वो जो काम करना चाहिए वो काम तो नहीं करेंगे। जनता के पैसों से सांसद बने हैं, ये कभी ट्रैक्टर चला रहे हैं, कभी साइकिल चला रहे हैं, कभी कविता, आजकल तो कविता भी ट्विटर पे कविता भी लिख रहे हैं। हो सकता है कल को कोई पिक्चर बना ले, आज से कभी सम्मेलन में चल जाएं। हालांकि बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, स्टेज पर जाएंगे तभी उनका काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इनको देखना चाहिए ये किस काम के लिए आए थे। इनका काम था संसद में आवाज उठाना, बात को करना, लेकिन नहीं। आजकल सुना नया ट्रेनर मिला है, तो जैसे वो कह रहे हैं, क्योंकि आजकल खेलों के दिन है, हम भी समझते हैं कि ट्रेनर क्या होता है, तो ट्रेनर नया मिला है तो उसके हिसाब से ये चल रहे हैं, लेकिन रिंग में तो खुद उतरना पड़ेगा। संसद में जो लोग आवाज उठा रहे हैं ना, पोपली जी, अजय जी सुन लेते हैं, उनको तो सुन लेते बारी बारी से बोलेंगे। ठीक है, बहुत गलत बात है, ये तो गलत बात है। आपने सहन शक्ति नहीं है, आप चाहते हैं मेरी सुनी जाए और उसकी नहीं सुनी जाए। आपके नेता भी ऐसे कहते हैं, वही वाली बात है। मैं तो आपके बीच में नहीं बोली। चलिए ठीक है, आपसी बहसबाजी में नहीं पड़नी है, बात पूरी करिए। ठीक है वंदना जी, आपसी बहसबाजी नहीं करिए। ठीक है, आप बात कर रहे थे कि पेगासस पे चर्चा नहीं हो रही, जासूसी पर चर्चा नहीं हो रही। मुझे एक बात बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या 13 बार पूछा गया कि किस बेस पर आप ये बोल रहे हैं? आपको पढ़ना चाहिए वो स्टेटमेंट। क्या पूछा गया, आप किस बेस पर बोल रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट के बेसिस पर बोल रहे हैं, इसके पीछे तो बेस भी है। मतलब राहुल गांधी जी के मोबाइल में हमें क्या मिलेगा? डोरेमोन के 4-5 वीडियो, वो हम देखने के लिए जासूसी कराएंगे क्या? और जब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो क्या संसद में कोरोना पे चर्चा होना चाहिए या पेगासस पे चर्चा होना चाहिए? राहुल गांधी जी के हिसाब से नहीं चलेगा देश। वो क्या चाहते हैं? वो तो चाहते हैं जिया जी को सारी जमीन दे दी जाए, तो क्या देना है क्या? तो राहुल गांधी जी के हिसाब से कुछ नहीं चलने वाला है। पेगासस पे चर्चा सही जगह पर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट पर हो रही है। सही प्रश्न आपके नेताओं से जो वहाँ पे वकील हैं उनसे पूछा जा रहा है कि ये सारी जो चर्चा है किसके बेसिस पर हो रही है, उसका जवाब नहीं दे पाए आप लोग। तो जो जनता का पैसा खराब कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको समझना चाहिए सब। ठीक है मलिक साहब, 8.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 10 दिन से आप लोग जंतर मंतर भी बैठे हैं, वहां पर विपक्ष के नेता भी पहुंचे, लेकिन समाधान आखिर निकलेगा कैसे? जो संग्राम लगातार दिख रहा है उसका नतीजा कैसे निकलेगा? बिना बातचीत के, संसद के अंदर या संसद के बाहर ही? सूर्यवंशी जी, हम लोग लगातार बात करने को तैयार हैं और पहले दिन से कह रहे हैं। और मैं किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि सरकार झूठ बोल रही है और वो बातचीत करना नहीं चाहती है। आज हम दिल्ली के चारों तरफ 8.5 महीने से बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं। अगर सरकार बात करना चाहती है तो वहां पर आके नहीं आती। और दूसरी बात, अब हम 10 दिनों से संसद भवन के गेट पर बैठे, जंतर मंतर पर, और सरकार अपने दरवाजे बंद करके अंदर छिप गई। जब विपक्ष के नेता आ सकते हैं और तमाम लोग आ सकते हैं, तो क्या सत्ता पक्ष के लोग नहीं आ सकते बात करने के लिए? वो झूठ बोलते, रोज कहते हैं बात करना चाहते हैं। अरे वो बात करना चाहते हैं उनसे, कभी बंगाल जाते हैं, कभी आसाम जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में चुनाव की मीटिंग करते हैं। हम तो आपके दरवाजे पर बैठे हैं, आप बाहर निकल कर आइए और बात करिए। लेकिन आपका मन मचोर है, आप बात नहीं करना चाहते हो। संसद भवन और जंतर मंतर की दूरी कितनी है? वहां पर आंदोलन स्थल है, वो बिल्कुल गेट है। तो आप 4 कदम चल के किसानों के पास नहीं आ सकते हैं, जिन किसानों ने आपको सत्ता दी है। आप देश को गुमराह मत करिए, आप झूठ मत बोलिए। आपने बहुत सारे मुद्दों पर अभी तक झूठ बोला है।
आप कहते थे एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। अरे कितने % की देश में गेहूं की खरीद हुई है बताइए आप? 8% के करीब पूरे देश में गेहूं की खरीद हुई है। वो 92% किसान कहाँ गेहूं लेके जाएगा अपना? किसके घर में डालेगा? ठीक है, हम लोग तथ्यों के आधार से बात करते हैं, सिस्टम से काम कर रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने जो किसानों के साथ अत्याचार किया है, किसान उसको जिंदगी में नहीं भूलेगा। जो उसके लिए गड्ढे खोदे हैं, जो उनके सीने पर गोलियां चलाई है, जो उनके ऊपर पानी चलाया है, पूरे देश का किसान उसको याद रखे हुए है। जब मौका मिलेगा, चलिए ठीक है, उसका बदला बीजेपी से लिया जाएगा। ठीक है रजत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ सरकार कहती है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष कहता है कि सरकार कानूनों को वापस ले तब चर्चा होगी। इसका समाधान सदन के बाहर निकल पाएगा, सदन के अंदर निकलेगा, और अगर निकलेगा तो कैसे निकलेगा? देखिए आयुष जी, लगभग 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया है जो हम इस मुद्दे के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि सरकार कितनी एम्बेरसमेंट जो है वो झेलने की क्षमता रखती है। ये मुद्दा देखिए खत्म होने वाला मुद्दा तो है नहीं। हर रोज कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, और विरोध भी कोई ऐसा नहीं है सोच रहे हैं कि किसान थक थक के हार के अपने घर चले जाएंगे। किसान के लिए देखिए ये डेथ वारंट है, किसान तो मरेगा ही मरेगा इसके अंदर, तो वो तो पीछे हटने वाला है नहीं। तो देखिए ये तो सरकार को इसमें एक अपनी पारदर्शिता और नियत की जरूरत है। अगर हम कहीं वार्ता नहीं हुई तो 12 दौर की वार्ता तो हुई है ना, वो भी तो किसान ही गए थे ना वहां पे। और जो उसके अंदर कम से कम 23-24 खामियां हैं जो सरकार ने मानी है अपने आप। तो अगर सरकार ने जो खामियां मानी है तो सरकार को ये करना चाहिए था कि एक, जैसे कहते हैं कि अच्छी पहल और एक शुरुआत के रूप में उन 12 जो 24 खामियां हैं, उन खामियों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए था, वो नोटिफिकेशन या कुछ इशू करना चाहिए था कि हमने ये कर दिया है। लेकिन उन्होंने भी क्या कर रहे हैं, ये नेगोशिएशन टेबल के ऊपर ये सारी चीजें कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा नेगोशिएट कर लें। सरकार ये रुख अपना रही है कि किसी तरह ये कानून किसी तरह बच जाए। देखिए मैंने जैसे आपको बताया आयुष जी, दबाव बहुत ज्यादा है। आम जनता भी ये जान चुकी है कि इन काले कृषि कानूनों का किसान नहीं मर रहा। किसान बेचारा व्यापारी तो है नहीं जो ये उसको व्यापारी ट्रेडर नाम देने की कोशिश कर रहे हैं कानूनों के माध्यम से। किसान ने तो अपनी देखिए एमएसपी में उसको लागत भी नहीं मिल रही है। आज देखिए जिस तरीके से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप खाद के उससे रिलेटेड सारा कुछ है, ट्रैक्टर के हैं, उसके टायर है, उसका खाद है, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड है, उसका ऊपर वो कर्जे की मार है, उसका लोन चल रहा है। तो किसान तो मरा बैठा है। उससे एमएसपी में अगर आपको ये लग रहा होगा ये एमएसपी की मांग करके किसान को पता नहीं कौन सा धन लाभ हो जाएगा, तो किसान के लिए एमएसपी आज घाटे का सौदा है। मैं आपको साफ शब्दों में बता रहा हूँ करता है। अगर आपके कोई जानकार है तो उनको एक दिन टीम, वो एमएसपी में किसान को घाटा है। जब तक ये देखिए हम क्या रट लगा के रखते हैं स्वामीनाथन। अरे क्या सिर्फ स्वामीनाथन की रिपोर्ट ही चलती रहेगी? क्या उसके आगे दिन नहीं बढ़े? अगर आज गाड़ियों के दाम बढ़ते हैं, तेल के दाम बढ़ते हैं, कोई बोलता है कि नहीं हमें कम कर दीजिए? किसान की जहाँ बात आती है, किसान की जहाँ बात आती है, सबको इतना ज्यादा तकलीफ हो रही है कि उसको उसकी आमदन भी ना मिले, उसको उसकी लागत भी ना मिले। आज किसान को जरूरत क्या थी? ये आय दुगनी करने की बात करते हैं। अब 4-5 महीने रह गए, साल खत्म होने वाला है, 2022 है। छोड़िए एमएसपी, मुझे एक बात बताइए, एक भी चीज ये बता दें जिससे किसान की आमदन दुगनी होगी। केवल जुमलों की सरकार एक के बाद एक नया जुमला छोड़ देते हैं। किसान की आय दुगनी नहीं आयुष जी, ये किसान की इनको भाजपा वालों को आय दुगनी कैसे होगी, इस बात का तो जवाब आज लेके ही रहो। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आखिर ये समाधान कैसे होगा? रजत जी मैं लौटता हूँ आपके पास। अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है रजत जी मैं लौटता हूँ। अजय जी, सांसदों को चुना गया है, चाहे वो किसी दल के सांसद हो, ताकि वो संसद में जाए और चर्चा हो, अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाएं, जनता के मुद्दे उठाएं। और वहां पर आप लोग कहते हैं कि वहां पर हम बात नहीं सुनेंगे। किसान अपनी बात जंतर मंतर पर भी रख रहा है, किसान अपनी बात बॉर्डर पर भी रख रहा है, और किसान को जहां मौका मिलता है वो अपनी बात उठाता है। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि जो चीजें संसद में ही संभव है, या तो ये कानून संसद से वापस होगा जैसा आप लोग मांग करते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगाएगा जिस तरह से लगाया गया है। तो जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि संसद के अंदर चर्चा करें, वो संसद से अगर दूर चले जाएंगे तो चर्चा कहां हो पाएगी? आयुष जी, संसद को गिरफ्त में ले लिया भाजपा ने। संसद चलाने का भी एक ना लोकतांत्रिक तरीका, आपने भी देखा, हमने भी देखा। लेकिन आज संसद में भी एक घमंड है कि मैं जो कर रहा हूं
चाहे वो लोकतांत्रिक तरीका है, चाहे वो संसदीय तरीका है या नहीं है। अगर संसद में कोई सांसद अपनी बात कहना चाहता है, पहली बात तो उसको कहने नहीं दिया जाता। अगर वो कहना भी चाहता है तो उसको संसद से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अजय जी ये बताइए कि प्रायोरिटी तो आपको डिसाइड करनी होगी, आपको ये प्राथमिकता तो तय करनी होगी कि हमारी प्राथमिकता किसान आंदोलन है या पेगासस है। ठीक है, दोनों मुद्दे आपके हो सकते हैं, लेकिन जब सरकार इस बात पर तैयार थी कि हम किसान आंदोलन पर चर्चा करने को तैयार हैं, खुद उपराष्ट्रपति ने कह दिया, वेंकैया नायडू ने कह दिया कि ठीक है, हम राज्यसभा में किसान आंदोलन पर चर्चा चाहते हैं क्योंकि ये ऑनगोइंग मुद्दा है, लेकिन आप लोगों ने वहां पर भी चर्चा नहीं की। आयुष जी, हाँ, आज भारत एक अनोखी स्थिति में है। भारत में एक अघोषित आपातकाल है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी बात नहीं कह सकता। अगर कहता है तो कि ऐसा कानून है। अजय जी, आप लोगों ने बात करने की कोशिश की क्या? सरकार बातचीत सुनेगी नहीं सुनेगी ये तो पूरा देश देखता, लेकिन आप लोग संसद की कार्यवाही में मौजूद ही नहीं थे। दिक्कत आयुष जी, या तो मुझे अपनी बात कहने का मौका प्लीज बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, अगर कोई अपनी बात कहता है ना, तो एक कानून था अंग्रेजों के समय में, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी लगाया करते थे, वो देशद्रोह राजद्रोह का, वो लगा दिया जाता है। आप पत्रकारों पे भी, राजनीतिज्ञों पे भी, कार्टूनिस्ट पे भी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैं आपको रोक रहा हूँ। अजय जी, आप कहेंगे मैं आपको रोक रहा हूँ। अजय जी ये बताइए कि संसद के अंदर किसके बोलने पर कितनी बार राजद्रोह लग गया है? मैं संसद की बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं टोटल बात कर रहा हूँ। आप नहीं, मैं नहीं अजय जी, मैं संसद की बात कर रहा हूँ। संसद की अगर कार्यवाही नहीं चल रही है या नहीं, आप मुझे मेरा जवाब मैं अपने तरीके से दूंगा, ना कि आपके तरीके से। नहीं, बोलिए। ठीक है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अपने तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है। अरे हमारी प्राथमिकता क्या है? बात तो भारतवर्ष की होनी चाहिए, भारत की जनता की होनी चाहिए। तो जब संसद में मौजूद रहेंगे तब तो बात होगी अजय जी। भारत की जनता की प्राथमिकता क्या है? आज भारतवर्ष पूरी तरह से गिरफ्त में है, बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, महंगाई के। सारे मुद्दे ठीक है, आपके सारे मुद्दे ठीक है, लेकिन क्या इसमें सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन है? और अगर है तो संसद में आप लोग चर्चा में रुके क्यों नहीं? सबसे बड़ा मुद्दा है भारत की जनता, भारत की जनता का विश्वास जो ये सरकार खो चुकी है, और वो किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। यानी कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव का? संसद चलाने की जिम्मेवारी किसकी है? विपक्ष की है, हमारी है, ये सरकार की है। सरकार क्यों नहीं जो मुद्दे उठ रहे उसके पर बहस करना चाहती? अरे हमारे किसान भाई, समानांतर किसान भाई हमारे समानांतर संसद चला रहे हैं। अजय जी मेरा सवाल वही था कि इस किसान अपनी बात संसद के अंदर जाकर नहीं कह सकता है, इस वजह से लोग नुमाइंदे चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, चाहे वो कांग्रेस का सांसद हो, बीजेपी का सांसद हो, किसी भी दल का सांसद हो। अगर वो सांसद चाहे किसी भी दल का हो, संसद के अंदर मौजूद ही नहीं रहेगा तो फिर उसके चुने जाने का फायदा क्या है? आज किसान अगर बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, आज अगर किसान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, वहां पर वो अपने मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर तो विपक्षी नेताओं को, विपक्षी सांसदों को मौजूद रहना होगा ना वो मुद्दे उठाने के लिए। वही मेरा सवाल था। आप अपने तरीके से जवाब दीजिए, लेकिन बताइए कि संसद के अंदर सवाल उठाने के लिए, जवाब लेने के लिए आपको मौजूद तो रहना होगा। संसद को चलाने का जिम्मेवारी किसकी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अजय जी ये सवाल मैंने वंदना पोगली जी से पहला ही सवाल पूछा था, आपने भी सुना होगा, रजत जी ने भी सुना होगा, सवित जी ने भी सुना होगा, लेकिन विपक्ष के लोग मौजूद रहेंगे तब तो चर्चा होगी। उस पर मैं सवाल लूंगा, उस पर आपको कहने की जरूरत नहीं है। सत्ता पक्ष जिम्मेवार है, विपक्ष नहीं। आप चलाइए संसद को, आप पहले पेगासस पर कर लीजिए, फिर आप किसान आंदोलन पर। मेरा सवाल यही था कि आखिर प्रायोरिटी क्या है आपकी? किसान आंदोलन प्रायोरिटी है या नहीं है? ठीक है। वंदना पोगली जी, आप लोग कहते हैं कि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है, विपक्ष चर्चा में भाग नहीं ले रहा है। विपक्ष के बिना चर्चा में भाग लिए बृहस्पतिवार को 1 घंटे के अंदर 3 विधेयक पास हो जाते हैं, उसमें से भी 15 मिनट चर्चा बाधित रही, यानी कि 45 मिनट में 3 विधेयक पास हो गए। विधेयक को रख भी दिया गया, चर्चा भी होगी, वोटिंग के तहत पास भी हो गया। तो आप लोग ये कौन सा लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं? और कैसे न कहा जाए कि किसानों की बात नहीं सुनी जा रही फिर इस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो जिस बात पे सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं कांग्रेस के जो यहाँ पर नेता बैठे हैं, उनसे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। जिन कृषि कानूनों को लेकर ये बोल रहे हैं कि काले कानून हैं, जब ये संसद में पास हो रहे थे राहुल गांधी जी कहाँ, उसका जवाब दे दीजिए। विदेश गए हुए थे बोले। अब इसमें आप कहें कि सरकार विदेश से जाके राहुल गांधी को ले आए, सिंगला जी के पास करा दिया आपने। आप हर बात में चलिए सुन लेते, बारी बारी से सुन लेते, बारी बारी से बोलेंगे। ठीक है। आपसी बहसबाजी में नहीं, आपसी बहसबाजी नहीं। बारी बारी प्रेजेंट है क्या, उसका जवाब मुझे दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। पहले आप अपनी बात करिए। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जनता का सुन लीजिए। हम बहुत खुश हैं, राहुल गांधी। अजय जी सुन लेते, बारी बारी से। देखिए रजत जी ने भी बड़ी तसल्ली से सुना है, इस बात में उनकी तारीफ करूंगा, वो बहुत तसल्ली से सुनते हैं। चलिए
सुन लीजिए, बारी बारी से बोल आप- लीजिए, सुन लीजिए, वो भी सुन ही रहे हैं। यहाँ पर- हाँ, आप सभी कह जी भी रहे सुन रहे हैं, हैं, सुन लीजिए। हाँ, अघोषित आपातकाल कह रहे हैं, आप भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको किसने रोक दिया? आप बाहर जाकर बात करते हैं, संसद में क्यों नहीं बात करते? आपको किसने मना किया है? आपको मालूम है जहाँ पर झूठ चलता है वहां पर आप बोलते हैं और जगह पर नहीं बोलते। और आप कह रहे हैं ना कि हम तो देश की जनता के बारे में सोचते हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं। तो यही आपकी सरकार थी ना, जब किसान के गर्दन पर पैर रखकर कैसे जीजाजी की सेवा की थी, कैसे जमीन ली गई थी, सबसे पहले वो जमीन लौटाइए, तब हम मानेंगे आपको कि नहीं वंदना जी, ये तो बताना होगा कि किसानों से बात करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है और संसद चलाना भी जिम्मेदारी सरकार की है। इस दोनों जिम्मेदारी से आप लोग पीछे तो हट नहीं सकते। नहीं कही क्या 11 बार बात नहीं की, लेकिन हाँ। माईवे और हाईवे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर किसान तो है ही नहीं। यहाँ पर किसान की का 16 अगर किसान नहीं तो हटा दीजिए, फिर इतना जाम क्यों लगा? 10-10 किलोमीटर लोगों को घूम कर आना पड़ता है, हटाइए इनको। अगर आप कहते हैं किसान नहीं है तो फिर हटाइए। आयुष जी, हमारा सब्र है। हाँ। हमने उनकी बात को भी सुना। उन्होंने जो यहाँ पर कह रहे हैं ना कि अभी पंजेटा जी कह रहे थे कि 20-25 को कैसे संशोधन की बात हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है जो 10 मुद्दे थे उसमें से अधिकतर इन कानूनों से बाहर थे। बिजली की बात हुई थी, पराली की बात हुई थी, किसान कानूनों पर कोई बात नहीं हुई थी। यहाँ पर तो कह रहे हैं हटाओ, या दूसरी बात हम करेंगे नहीं। ऐसे नहीं होता माईवे और हाईवे। अगर आपको लगता है इसमें कुछ गलत है, मैं तो कहती हूँ यहाँ पे कांग्रेस के यहाँ पर बैठे हैं कि संसद में इनका कोई एक सांसद खड़े होकर नहीं, ठीक है वंदना जी, ठीक है, उस पर मैंने जवाब ले लिया। कांग्रेस से मैंने सवाल पूछा है, लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। संसद चलाने की जिम्मेदारी वाला सवाल हो गया, किसानों से बातचीत का सवाल होगा। आप एक तरफ कहते हैं कि वो किसान नहीं है, दूसरी तरफ वो लोग बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पर आपने परमिशन भी दे दी। तो अगर ऐसी ही नौबत थी, परमिशन नहीं देना था आपको? किसानों का नाम लेकर जो आएगा उसमें भ्रमित करने की जो कोशिश करेगा, आप लोग भी भ्रमित हुए कुछ समय के लिए, तो वो सबके सामने आ चुका है। सबको मालूम है कि असली में वो कौन है, लेकिन देश के नागरिक हैं। उन्होंने जाकर 26 जनवरी को जो हमारे जवान हैं उन पर किस तरह से तलवारें चलाने की कोशिश करी, कैसे ट्रक्टर चलाने की कोशिश करी, रखा। जवाब तो आपके पास। तो वंदना जी, कौन सा सब्र बताइए आखिर? अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग सब्र दिखा रहे हैं। और अगर हमें जरूरत पड़ेगी, देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर किसान भाई बड़ी यहाँ पर बातें कर रहे थे, मुझे यहाँ पर बोल रहे थे कि सरकार बातचीत करना नहीं चाहती, तो 11 बार किसने बातचीत की, उसका जवाब दे। आपने यहाँ पर गेहूं की बात की, आपने कहा कि गेहूं जो है वो नहीं बिक रहा। मुझे बात बताइए, उससे पहले क्या सारा का सारा 280 करोड़ क्विंटल गेहूं उगता है, सीरियल उगते हैं, तो उसमें से 78 करोड़ क्विंटल जो सरकार हमेशा से खरीदती आई है, एमएसपी जो वो उसको खरीद रही है। और आप यहाँ पर रजत पंजेटा जी चलिए, की ठीक है। बात का जवाब देना चाहिए, जल्दी मुझे से, लगता है हाँ, जवाब जल्दी। देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद कितने परसेंट? मैं लौटता हूँ, हाँ। भाई साहब, कितने परसेंट खरीद हुई है? तीसरा मोर्चा बनाने वाले नहीं दिखाई दिए आज जंतर मंतर अरे पर। गेहूं की क्या कितने हुआ? परसेंट खरीद हुई है, क्या ये हुआ? बताओगी? अरे चलिए, ठीक है, राजनीतिक पहलुओं पर नहीं जाएंगे। रजत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है रजत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रजत जी, अगर संसद के अंदर इस मुद्दे पर चर्चा होती तो क्या इसका समाधान संभव था? सरकार का कहना है कि ये लोग किसान है ही नहीं, तो फिर इस पहलू पर किनारे ही कर देते हैं। लेकिन ये बताइए कि आखिर समाधान निकलेगा कैसे? जो यक्ष प्रश्न बन गया आज की तारीख में कि किसान वहां पर बैठे हुए हैं, बॉर्डर पर किसान जंतर मंतर भी पहुंच गए। बीजेपी सरकार एक तरफ कहती है कि किसान नहीं, दूसरी तरफ परमिशन भी दे दी गई। समाधान ऐसे कैसे निकलेगा? और बिना बातचीत के निकल पाएगा क्या? अगर विपक्ष के लोग वॉकआउट करते हैं, विपक्ष के लोग सदन की कार्यवाही में मौजूद नहीं रहते हैं, कहते हैं कि हम सुनेंगे नहीं, तो फिर बिना सुने, बिना बातचीत किए, बिना चर्चा किए समाधान कितना पॉसिबल है? देखिए आयुष जी, समाधान निकलेगा अच्छी नीयत से। और ये जो दिखावा, पाखंड और किसी भी रूप में अगर कोई अपना जैसे चालबाजी करेगा, उससे तो देखिए राजनीति खेलेगा, उससे तो कोई समाधान निकलने वाला है नहीं। दूसरा, मैं भाजपा की जो प्रवक्ता हैं, अभी आपने भी बात की है, जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई है, जो हमारा सत्र है जो चलना चाहिए था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड है, भाजपा 1,95,00,000 हर रोज सिर्फ अपना गुणगान करने में जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई को बर्बाद कर देती है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स में। अच्छा। दूसरा, ये बात कर रहे थे मैडम किसानों के बारे में। मैडम, किसान का जो बेटा है ना और जो बेटियां हैं, वो आज देश का परचम लहराने में, केवल बॉर्डर पे नहीं, आज देश का जो नाम रोशन कर रहा है, चाहे बजरंग पुनिया है, चाहे रवि दहिया है, चाहे हमारी हॉकी की टीम है, चाहे हॉकी की मेंस है, चाहे वुमेन है। तो देखिए मैडम, ये किसान के बच्चे ही हैं जो वहां बॉर्डर पे भी हैं और देश का परचम जो लहराने में सबसे नंबर 1 है और अव्वल स्थान, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। रही बात भाजपा की, देखिए ये जो आयुष है,
ये जो है ना, ये मैंने पहले भी कहा था, ये फार्मिंग करने वाले लोग नहीं है, ये गार्डनिंग करने वाले लोग हैं। ये फार्म हाउस वाले लोग हैं जिन्होंने कानून बनाए हैं। ये जो फार्म हाउस वाले लोग हैं जो एग्जॉटिक फ्रूट लगाते हैं, जो एग्जॉटिक फ्रूट लगाते हैं। तो मैडम आप सुन लेते हैं वंदना जी, सुन लेते हैं, बारी बारी से बोलेंगे। गार्डनिंग में फर्क समझिए वंदना जी, बारी बारी से बोल लेते हैं, सुन लेते हैं। वंदना जी सुन लेते हैं, खेती में और फार्मिंग में फर्क समझिए मैडम, बीच में नहीं, आपके समय में मैंने वंदना जी सुन लेते हैं, बारी बारी से बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको दिक्कत अजय सिंगला जी की बोलने से होती है तो रजत जी को भी दिक्कत होगी आपके बोलने से। सुन लीजिए, आपने खुद ही कहा लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने का हक है, तो बोल लीजिए। आपने खुद कहा वंदना जी की लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने का हक है, तो बोल लीजिए। इन्हें लोग के प्रवक्ता सुनिए। मैडम आपके बीच में मैं नहीं, ठीक है, आपसी बहसबाजी नहीं, ठीक है रजत जी बोलिए, बीच में नहीं, ठीक है रजत जी बोलिए। देखिए आयुष जी, किसान, ये भाजपा ने क्या किया था जब ये 2014 में आए थे ना, तो इन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट को उसको डाइल्यूट करने के लिए जहाँ 80% कंसेंट की जरूरत होती है उसको कॉलम में रजत जी वो सारी बातें ठीक है, लेकिन इसका समाधान कैसे निकलेगा? संसद के अंदर निकलेगा या तो अदालत से निकलेगा? संसद चल नहीं रही है, अदालत में मामला लंबित है फिलहाल। आयुष जी उसी पे आ रहा हूँ, सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसका ये रिलेटेड है। तब जब इन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट को डाइल्यूट किया था, ये 3-4 दफे उसको लेके ऑर्डिनेंस के थ्रू, उस समय भी इनके पास राज्यसभा में नंबर नहीं थे, तो वोटिंग मैंडेटरी थी। अगर ये गिरता तो वोटिंग में गिरता ना। अब हल्ला हो रहा है जो बात लेकिन दिलचस्प ये है, वंदना पोपली जी ने 2-3 बारी नाम लिया दीपेंद्र हुड्डा का, और हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यहाँ, उन्होंने जी सिर्फ शैलजा जी का नाम लिया, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इतिहास याद रखेगा दीपेंद्र हुड्डा जी को। अब ये कह देना चाहिए कि अगर मेरी कोई बात नहीं सुन रहा तो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और इतिहास में कितना सुर्खियों में याद रखा जाएगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, क्योंकि उनकी संसद में आवाज नहीं सुनी जा रही थी। क्यों नहीं दीपेंद्र हुड्डा इस्तीफा दे देते? अब मेरी मांग को मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो भी इस बात में कहीं ना कहीं सहमत ठीक है, अजय जी से जवाब ले लेते हैं इसका। दीपेंद्र हुड्डा को कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देना। चलिए अजय जी, इसका इस पर आपका जवाब, उसके बाद मलिक साहब के पास जाएंगे। बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अजय जी कहिए, आप कुछ कहना विचार थे बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर। अजय सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? जी आयुष जी, कहिए। मैं ये कह रहा था कि जो ये बहन जी कह रही थी, इनकी तमाम बातें ऐसी हैं जो भारत की जनता को समझ में नहीं आती। ये लोग अपनी बातों में खुद ही फंस जाते हैं। अभी भी इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी की, ये एमएसपी तो खरीद बता रही थी। मैं जानना चाह रहा, फिर एक बार पूछ रहा हूँ कि पूरे भारत में कितनी खरीद हुई है गेहूं की? बता दे तो इनको समझ में आ जाएगा भारत की जनता को कि क्या क्या स्थिति है हमारे देश की। और इन्होंने ही खुद कहा था कि एक पार्लियामेंट समांतर चल जाएगी जैसे मंडी चल रही है। अरे ऐसा ना करो, देश की व्यवस्था को खराब मत करो। आपको देश चलाने के लिए दिया था, लोगों ने विश्वास किया था, किसानों ने। नहीं मलिक साहब ये बताइए, ठीक है, उस पर आप कहिएगा, लेकिन ये बताइए, आप लोग वहां पर जंतर मंतर पर भी आप लोग 8-9 महीने से बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। संसद में आप लोगों की बात उठाने के लिए कौन है? क्योंकि विपक्षी नेता तो आप लोगों के पास पहुंच गए, आप लोगों को तो चुनकर भेजा नहीं गया। अभी जब चुनकर जाएंगे संसद के अंदर आप लोग अपने मुद्दे उठाएंगे, लेकिन किसानों का मुद्दा उठाने के लिए संसद के अंदर मौजूद कौन है? आयुष जी, किसानों ने पहली बार व्हिप जारी किया है सभी विपक्षी सांसदों के लिए कि जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाते तब तक संसद नहीं चलनी चाहिए। तो जो विपक्ष कर रहा है वो किसानों के अनुरूप कार्य कर रहा है। अच्छा, ये किसानों ने व्हिप जारी किया हुआ है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे, अगर आप लोगों ने संसद को चलने दिया तो जो हाल बीजेपी का है वही आपका भी होगा। तो वो लोग बाहर आएंगे या अंदर आएंगे, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, जब तक इस भारत की संसद को नहीं चलने देंगे। हाँ, संसद चलेगी लेकिन वो किसानों की चलेगी और समांतर चलेगी। लेकिन सभी जी दिक्कत ये है ना कि विपक्ष अगर मौजूद नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष के लिए बिल पास कराना, विधेयक पास कराना बहुत आसान हो जाता है। आप विप तो लागू कर देंगे लेकिन संसद एक तरफा चलने लगेगी, दिक्कत यही है। चलिए मैं अजय जी आपके पास आता हूँ, ठीक है। मैं मलिक जी बोलिए। हाँ बोलिए। इन लोगों के पास पूर्ण बहुमत है, ये कोई विपक्ष हो या ना हो, ठीक है, लेकिन ये अपनी मनमानी फिर भी करते हैं। अजय ठीक है, अजय जी रजत जी ये पूछ रहे हैं, इन लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि अगर दीपेंद्र हुड्डा जी की आवाज नहीं सुनी जा रही संसद में तो इस्तीफा दे दें वो। हाँ अजय जी, जब भाजपा प्रवक्ता ये कहते हैं कि वो किसान नहीं है,
अगर वो किसान नहीं है तो वो क्या है पोपले जी? आपके हिसाब से आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, तो क्या आप टेररिस्ट से बात करते हैं? क्या हमारे बच्चे, भाई बहन, वहां पे जो बैठे हैं वो आतंकवादी है? इस चीज की हमें पीड़ा है। ये शब्द आपको नहीं बोलने चाहिए कि वो किसान नहीं है। आप नहीं मानते किसान नहीं है, लेकिन वो किसान है। दूसरी बात, ठीक है, आपने कहा कि संशोधन की बात नहीं हुई 3 बिलों में। एक चीज तो मुझे भी याद है कि इस बिल में था कि जो किसान है केवल एसडीएम तक जा सकता है अपनी बात के लिए। आपने संशोधन के लिए माना कि वो कोर्ट में भी जा सकता है। कानून में कमियां हैं। और अगर सुनिए आप मेरी बात, आप कहते हैं चर्चा कानून बनने से पहले होनी चाहिए कि कानून लागू होने के बाद होनी चाहिए? ये कानून लागू हुए बिना चर्चा के। लेकिन ये बीजेपी तो ये कह रही है ना कि कानून जब विधेयक रखा गया, जब ये बिल रखा गया, अजय जी, जब बिल रखा गया तो कांग्रेस के सांसद मौजूद ही नहीं थे सदन में। मुझे पूरी बात, ये कानून पास हुआ बैकडोर से, बिना चर्चा के। ना किसानों से बातें हुई, ना विपक्ष से बात हुई। विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी मौजूद थे सदन में। मैं चर्चा कर रहा हूं पहले, कानून बनने से पहले। उसके बाद आपके पास पूरी वो थी, आपने किसी से तो बात की। चलिए ठीक है, इसका जवाब वंदना जी से लेते हैं। लेकिन रजत जी ने जो सवाल पूछा है, अगर कांग्रेस के सांसदों की आवाज नहीं सुनी जा रही है तो वो सांसद इस्तीफा दे दें, जैसे उनके विधायक ने किया। किसने? इनेलो की तरफ से जज पंडेजा जी ने पूछा कि अगर कांग्रेस के सांसदों की आवाज नहीं सुनी जा रही है तो कांग्रेस के सांसद इस्तीफा दे दें। भाग जाना ये जिम्मेवारी है या लड़ना जिम्मेवारी है? अरे हम तो सीने पर बैठकर लड़ेंगे। और आप रहे बात हरियाणा की, हरियाणा की जनता तो समय ढूंढ रही है, दिन काट रही है, किसी तरह गिन के आने दो समय। आयुष जी आप भी यही है, मैं भी यही हूं। पहले तो सरकार टूट जानी, जजपा ने भाग जाना, उसका अपना भविष्य नजर आ रहा है। दूसरा, इनको कैंडिडेट नहीं मिलने, और जो मिलेंगे वो फील्ड में नहीं जा सकेंगे। अगर फील्ड में जाएंगे तो वोट नहीं मिलेगी। अरे इनका तो वंदना जी के पास में जाऊं, लेकिन उससे पहले रजत जी आपका रिएक्शन जाना बड़ा जरूरी है। सवाल आपने उठाया था लेकिन आप लोग लड़ नहीं पाए, ये उठ रहा है मामला। किस चीज से लड़ पाए? नहीं रजत जी, ठीक है, रजत जी आपसे सवाल नहीं था। रजत जी हाँ कहिए, रजत जी बोलिए। हाँ जी आयुष जी, देखिए ये जो बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, ये बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर एसडीएम को इन्होंने कोई पावर नहीं बल्कि इम्यूनिटी, एसडीएम एक अथॉरिटी मान लिया उन्होंने। वो तो अलग बात है। एसडीएम वाली बात और जो पैन कार्ड वाली बात थी उस पर तो सरकार संशोधन के लिए तैयार थी, आपकी बात ठीक है, उस पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन आप ये देखिए ना, सरकार ने अपने आप को, ये जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं और कोई जो है कोई सिविल कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है और कोई सूट और प्रोसीडिंग नहीं करेगा। यहाँ पर एक समस्या और भी तो है, जब कानून पर ही स्टे लग गया है। नहीं रजत जी, जब कानून पर ही स्टे लग गया तो नोटिफिकेशन कैसे जारी होगा, ये भी तो दिक्कत है। देखिए स्टे कोई जो मेरिट्स क्या है केस के, प्रेयर क्या है उसके अंदर, वो तो जो कोर्ट के अंदर गए हैं वो तो रास्ता खाली कराने के लिए एक प्रेयर हुई है। कोई मेरिट्स के ऊपर प्रेयर थोड़ी ना है उसके अंदर की कानून मेरिट पे डिसाइड हो गए। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना इसका जो संज्ञान लेते हुए उसको स्टे किया है। और उसका कुछ ऐसा नहीं है कि अगर जब उसके ऊपर स्टे विकेट हो गया, अगर ये किसी तरह किसान को बुला फसला के किसी तरह वहां से उठा ले और बाद में सुप्रीम कोर्ट स्टे विकेट कर दे, कहाँ जाएंगे किसान? किसान अपनी जगह ठीक है, किसान जगह अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, जो वहाँ डटे हुए हैं। देखिए मेरिट्स के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। जो कांग्रेस ने कहा, जो अजय जी ने कहा उसका जवाब फिर मैं वंदना जी के पास जाऊंगा जल्दी से। हाँ देखिए आयुष जी, कानून की वो अंदर आय दुगनी की बात पे कोई बात नहीं है, एमएसपी की गारंटी के ऊपर कोई बात नहीं है। अगर मंडी के बाहर भी एमएसपी से कम खरीद के ऊपर सजा होगी, वो कोई प्रावधान नहीं है। कितने दिनों में भुगतान होगा, वो कोई प्रावधान नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने बड़ी कंपनी, प्रोस कॉन्स पे लगातार बात होती रही है, इसमें तो लगातार बात की है हमने। रजत जी ठीक है, जो कांग्रेस ने कहा उस पर जवाब फिर मैं वंदना जी के पास जाऊंगा जल्दी से। देखिए ये पेगासस का जो मामला है, ये जो विपक्ष उठा रहा है, ये देखिए ये जो किसानों का मुद्दा है उससे ये भटक रहे हैं। मैडम ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसकी ऑब्जर्वेशन आप सुनिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, ये मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन हमारा चर्चा का विषय नहीं है। चलिए ठीक है बताने के लिए
इसलिए किया है कि ताकि किसानों की बात को आप इस तरह जी मैं जवाब दे दूं। नहीं वंदना जी, जो बड़ा सवाल यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, बड़े बड़े वायदे जो किए गए थे किसानों के लिए उसका क्या हुआ, और यहाँ पर जो किसानों को ख्वाब दिखाए जा रहे हैं उसका क्या होगा। लेकिन साथ साथ जो लोग वहां पर बैठे हैं, मैं लोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों की तरफ से किसान नहीं माना जा रहा है, तो उन लोगों का क्या होगा? ऐसे बैठे रहेंगे, बातचीत अब नहीं होगी, ये मान लिया गया कि आपने किसान उनको नहीं माना है, वो अपनी बात उठा रहे हैं, इसलिए ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए आपकी बात का मैं जवाब दूंगी। 3 मुद्दे हैं जिसका मैं जवाब देना चाहूंगी, जिसमें आपका प्रश्न में लिया है मैंने। सबसे पहले आपने देखा होगा कि चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता है या एनएलडी के प्रवक्ता है, वो सब एक बात को कह पाए। अगर इनको कानूनों में कुछ गलत लगा तो कह रहे हैं कि एसडीएम कोर्ट की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ था? क्या कहा गया? इन कानूनों से जमीन चली जाएगी। किसानों को क्या कह के भ्रमित किया गया कि जमीन चली जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। आज ये संशोधन माना गया। अरे थोड़ा तो कंट्रोल कर लीजिए, सुन लीजिए। आप झूठ बोल लेंगे और हम सुनेंगे, आप गलत बोल लेंगे और हम सुनेंगे। नहीं 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 नहीं, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। सही बात बोलिएगा। ठीक है, आपसी बहसबाजी नहीं। ठीक है, इसे यहीं खत्म करिए, अपनी बात करिए जल्दी। आर्टिकल 32 के हिसाब से हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, लेकिन हम फिर भी उसमें एक संशोधन करने के लिए तैयार हो गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे संशोधन हुए हैं, अगर एक ये संशोधन करवाना चाहते तो सरकार तो तैयार थी, लेकिन मुद्दा क्या दिखाया कि जमीन चली जाएगी, उसका भी जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये हमारे पूछ रहे थे कि किसान नहीं है तो कौन है? आपकी संशोधन के लिए मान लो, आप एमएसपी के लिए मान लो, सारी लड़ाई एमएसपी के लिए कानून बनाने पे बाहर और अंदर मानते क्यों नहीं है? आपने बना दिया। आपके भंडारण ने क्या किया? आपके भंडारण ने आज मध्यम वर्ग की बहुत अच्छा विचार है मैडम, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में वहाँ संशोधन क्यों नहीं करते आप? ये तो साइलो से बढ़िए दादी के, इससे भी बढ़िए ना मैडम कुछ। झूठ झूठ झूठ। चलिए ठीक है मलिक साहब, ठीक है वंदना जी, ठीक है पंजेटा साहब, ठीक है सिंगला जी, ठीक है। मलिक साहब, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा क्या है? पेगासस भी साथ में मुद्दा है क्या किसानों का? सरकार की तरफ से कहा गया कि हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है, विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि कोरोना पर भी चर्चा हो, पेगासस पर भी चर्चा हो, और साथ साथ कृषि कानूनों पर भी चर्चा हो। ये तीनों मुद्दे किसानों के हैं, या फिर सिर्फ किसान अपने मुद्दे यानी कि कृषि कानून तक उस पर टिके हुए हैं और वो चाहते कि विपक्ष भी इस पर चर्चा करे? आयुष जी, सरकार झूठ बोल रही है, क्योंकि इससे पहले भी एक सत्र चल चुका है और तब किसान आंदोलन कर रहे थे। उस वक्त संसद में कार्रवाई चली और इन्होंने उस पर कोई भी चर्चा नहीं करी, एक दिन के लिए चर्चा करी और उसमें भी कह दिया कि कोई बता नहीं पाया। अरे जब आप सुनना नहीं चाहते तो बताएगा कौन? इसीलिए तो उनकी बार व्हिप जारी किया है। सुनो मैडम, अरे आप संसद ज्यादा बोलती हो, दूसरे को चुप रहने के लिए कहती हो, चुप होकर सुनो। चलिए ठीक है, आपसी बहसबाजी में नहीं, इस तरह की टिप्पणी नहीं, आपस में बहस में पड़ी है। मैं हमेशा इसके खिलाफ रहता हूँ, आपसी बहसबाजी मत करिए, बारी बारी से कह लीजिए, ठीक है। वंदना जी एक बार सुन लेते हैं, और मलिक साहब आप आपस में पैनल्स के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात रखिए। वंदना जी आप अपनी बात रखिए, सभी खास मेहमान यही करेंगे, मेरी गुजारिश है। नहीं आपसी बहसबाजी नहीं। वंदना जी सुन लेते हैं। एसडीएम का फैसला डिग्री के समान होगा और उसमें भू राजस्व के द्वारा वसूली की जाएगी। भू राजस्व का मतलब क्या होता है मैडम बताएंगी? भू राजस्व का मतलब क्या होता है? जब तुम्हें मिल के बारे में जानकारी नहीं है या बता रही है उनको, अरे उसमें जमीन जा रही है, मंडियां जा रही है, गोदामों में अनाज का कब्जा हो रहा है, आपको जानकारी नहीं है, आप बिलों को पढ़ के आइए, हम बता रहे हैं, अगली बार अपनी जानकारी दुरुस्त करके आना। नहीं आपसी बहसबाजी में मत पड़िए मलिक साहब, मेरी ये गुजारिश है, ठीक है। आपसी बहसबाजी नहीं, आप अपनी बात रखिए, वंदना जी आप अपनी बात रखेंगे, ठीक है। नहीं वंदना जी एक बार सुन लेते हैं, और मलिक साहब आप आपसी टिप्पणी मत करिएगा, ठीक है, अपने मुद्दे पर कहिए। वंदना जी सुन लेते हैं, सुनना पड़ेगा। आपने खुद ही कहा कि लोकतांत्रिक देश है, जिसको जो कहना है वो कह सकता है, तो एक बार लोकतांत्रिक हक के मुताबिक उनके कहने दीजिए, कहिए। वंदना जी बिल को पढ़ो, अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 4 पर लिखा है, उसको पढ़ लेना। ऐसे दिखने से कुछ नहीं होता, उसमें लिखा है एसडीएम का फैसला आखिरी फैसला होगा।
मलिक साहब फिर नहीं आपसी टिप्पणी नहीं करनी है, मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। ठीक है, उसमें लिखा है एसडीएम का फैसला आखिरी फैसला होगा जो डिग्री के समान होगा, और उसमें भू राजस्व के द्वारा वसूली होगी। तो भू राजस्व का मतलब जानती हो आप क्या होता है? जमीन कुर्क करना, ऐसे जमीन छीनी जाएगी। जमीन जा ही नहीं सकती। चलिए ठीक है अजय सिंगला जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है अजय जी, आपने कहा कि सरकार संसद में सुन रही है। ठीक है मलिक साहब, ठीक है बहुत हुआ आपसी टिप्पणी बहुत हो गई, अब खत्म करिए इसे प्लीज। ठीक है अजय जी, आप ठीक है अजय जी, मेरा सवाल ये है, अरे मलिक साहब सुनिए। ठीक है मलिक साहब, आपस में डिबेट थोड़ी करनी थी आपको और वंदना जी को। वंदना जी सुनिए, नहीं वंदना जी सुनिए, बिल्कुल शांत रहिए, दोनों लोगों से गुजारिश है मेरी, और नहीं शांत रहेंगे तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि आप लोगों की ऑडियो डाउन कर दी जाए, जो मैं नहीं चाहता हूं। अजय जी, मेरा सवाल ये था, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार बात नहीं सुन रही है, आप लोगों का कहना है कि सरकार की बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल पाया है, तो यानी कि मान लिया जाए कि कांग्रेस की तरफ से, बाकी विपक्षी दलों की तरफ से चुनाव का इंतजार किया जा रहा है, चुनाव में इसका समाधान निकलेगा या चुनाव बाद निकलेगा? नहीं, चुनाव एक समाधान है, लेकिन वो समय पर है। तो क्या ये समय भारतवर्ष की जनता किस रूप में रहेगी, क्या इतना कष्ट सहेगी? आयुष जी, पहले मैं पोपली जी का जवाब दे दूं। आप कहते हैं विपक्ष झूठ बोल रहा है, अरे पूरा भारतवर्ष देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, झूठ। 15 लाख रुपए प्रत्येक के खाते में, झूठ। विदेशों से काला धन आएगा, झूठ। महंगाई कम करेंगे, झूठ। नोटबंदी से कोई फैसला ना हुआ, मुझे चौराहे पर लटका देना, झूठ। जीएसटी का गलत ढंग से प्रचालन, झूठ। गलत ढंग से लॉकडाउन लगाना, झूठ। अरे झूठ, मैं आपके पास आऊंगा, आपका जवाब देने का आपको मौका मिलेगा, सुनिए। झूठ आप बोलते हैं। जब सरकारें अलोकतांत्रिक हो जाती हैं, जब सरकारें अलोकप्रिय हो जाती हैं, तो आपके नेता मेरे पास आखिरी के 2 मिनट हैं। ठीक है रजत जी, समाधान कब और कैसे? रजत जी, समाधान कब और कैसे, जल्दी से। ठीक है 30 सेकंड। अरे अजय जी सुन लेते हैं, मलिक जी सुन लेते हैं, पोपली जी सुन लेते हैं। ठीक है सुनिए, बारी बारी से बोलिए। आयुषी, समाधान केवल एक अच्छी नियत से निकलेगा। सरकार अगर चाहे तो ये जरूरी नहीं है। अपने देखिए, कदम सरकार ने उठाने हैं, कोई भी नोटिफिकेशन करनी है, सर ये रिपील करने हैं, अगर ये हाउस में अब इनके पास मौका है रिपील करने का, चाहे तो अभी भी कर सकते हैं ये। देखिए, अगर आप बुला लीजिए, संसद में ऐसा कोई भी एमपी नहीं है जो मौजूद नहीं होगा कि हम ये काले कानून वापस करने हैं। राज्यसभा में अगर अभी भी चाहे तो वोटिंग करा के कर सकते हैं। देखिए, ये तो सरकार की नियत है, अगर सरकार ठीक है, नियत की बात कही जा रही है। मलिक साहब ठीक है, लेकिन क्लोजिंग मुझे बोलना है, संक्षेप में। जो आज भंडारण की वजह से जो आम मध्यम वर्ग है, जो उसका कहते हैं ना कि बुरा हाल कर दिया है। मेरे पास वक्त में रुक रहा हूं पंजेटा साहब। ठीक है मलिक साहब, जल्दी बताइए, सरकार अपनी बात पर अडिग है, सरकार बातचीत का प्रस्ताव दे रही है, आगे आप लोगों का रुख क्या होगा? जल्दी से 20 सेकंड में मलिक साहब। ऐसा है, हम लोग बातचीत का हल चाहते हैं, आज भी चाहते थे, कल भी चाहते हैं, लेकिन सरकार के पैर उखड़ चुके हैं, डरी हुई है, किसानों से डरकर अपने दरवाजे बंद करके अंदर छिप गई है। किसान इनके दरवाजे पर बैठा है बातचीत करने के लिए। ठीक है वंदना पोपली जी, ठीक है आखिरी 20 सेकंड वंदना जी। ठीक है जल्दी बोलिए वंदना जी। इनको बदल दिया जाएगा। ठीक है वंदना जी, बदल दिया जाएगा। सीधी सी बात है कि जो सरकार है वो लगातार बातचीत भी करती रही है और आगे भी बातचीत करना चाहती है, लेकिन आप गलत बात को लेकर नहीं चल सकते कि काले कानून इनको रद्द करो। काले कानून कहाँ से है, उसका जवाब हमें कभी भी नहीं दिखाई दिया। ये कुछ राजनेता हैं, चलिए ठीक है, मेरे बोलते आपको बड़ी तकलीफ हो जाती है, सबको वो समझ नहीं आया। अरे आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, अजय जी आपका, रजत जी आपका, किसान नेता मलिक साहब आप जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया, सभी खास मेहमानों का। किसान कानून को लेकर जो रार छिड़ी है, आखिर उसका अंजाम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है और ये यक्ष प्रश्न के रूप में लगातार खड़ा हुआ है कि आखिर जो किसान वहां पर बैठे हैं उनके आंदोलन का नतीजा कैसे निकलेगा। सरकार बातचीत के साथ एक शर्त जोड़ रही कि किसान कानून वापसी पर इस पर बातचीत नहीं होगी। किसानों की ये शर्त है कि आखिर बिना कानून वापसी की बातचीत नहीं करेंगे। इस टर्म्स एंड कंडीशन में ही बातचीत अटकी हुई है और एक तरफ संसद में कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है, दूसरी तरफ किसान संसद चल रही है। इसका अंजाम कैसे होगा, समाधान कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत।